नमस्कार, जय हिंद मित्रों। आप सभी का उड़ान स्टडी राजस्थान यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मित्रों, आज अपन हिंदी की क्लास है वो स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि रीड के लिए स्पेशल रूप से तैयार है। हिंदी की जो मैं यहाँ क्लास लूँगा, यदि इनकी आप PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो लिंक मैं आपके डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जिसकी आप ये ई बुक है वो प्राप्त कर सकते हैं। ये ई बुक है, हैंड रिटन नोट्स है, हस्त लिखित नोट्स है, जिसका अभी अपन वीडियो के अंदर डिस्कशन करेंगे। उनको आप देख के यदि आपको अच्छी लगती है तो फिर आप इनको ले सकते हैं। 108 पेज है, जिसके अंदर शिक्षण विद्या भी शामिल की गई है। पहले अपन बात करेंगे मित्रों शब्द के बारे में। देखो, रीड के अंदर है शब्द है वो विस्तृत रूप से दिया गया है। शब्द क्या है? तो वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। उत्पत्ति, उद्गम या स्रोत या इतिहास के आधार पर है शब्द 4 प्रकार के होते हैं। वो 4 प्रकार कौन से हैं? एक है तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तत्सम जो है वो संस्कृत भाषा के वह शब्द जो हिंदी में हूबहू प्रचलित है, वो तो तत्सम है। और संस्कृत भाषा के वे शब्द जो किसी न किसी रूप में थोड़ा परिवर्तित होके प्रयोग में लिए जा रहे हैं, वो तद्भव है। तत्सम और तद्भव की पहचान किस प्रकार करेंगे? और तत्सम हो जाता है तो तद्भव में परिवर्तन करते समय किन बातों का ध्यान रखेंगे, उनके बारे में अपन देखते हैं। तत्सम में यदि अनुस्वार आता है, देखो अनुस्वार वाले जितने भी शब्द होंगे वो तत्सम के होंगे। यदि उनको तद्भव में परिवर्तित करना है तो अपन क्या करेंगे? अनुनासिक में परिवर्तन कर देंगे। जितने भी समस्यात्मक शब्द है, आधे अक्षर वाले शब्द होते हैं, वो तत्सम के होते हैं। और उनका देखो स्थापना है तो स्थापना का तत्सम है, स्थापना होता है। स्टेशन का स्टेशन होता है, स्फटिक का फिटकरी, स्तंभ का खंबा, स्थाली का थाली। आधे से जो शुरुआत होती है अक्षर की, शब्दों की, वो है तत्सम के होंगे। यदि उसके अंदर से आते हैं तो वो तत्सम के हैं और उनका से बन जाता है। ण के हैं वो तत्सम वाले हैं और इनको परिवर्तित करके ने में पर्वत बदलेंगे तो वो तद्भव हो जाएंगे। हलंत वाले जितने भी शब्द होते हैं वो तत्सम के होते हैं और तद्भव में कभी भी हलंत नहीं लगता है। ये है वो जे में परिवर्तन होगा, से खे में होगा, अरे ही रहता है। जैसे यशोदा का जसोदा होता है, यश का जस होता है, वर्षा का बरखा होता है, हर्ष का हरख होता है। तो इन बातों को मित्र अपन ध्यान रख के तत्सम और तद्भव को है सही कर सकते हैं। अपने तद्भव और तत्सम शब्द है वो रीट के अंदर आते हैं। देखो, शीर क्षत्रिय और सुर है, इसका खीर खत्री और खुर बन जाता है। ठीक है। अब तत्सम और तद्भव के अपन एग्जाम्पल देख रहे हैं। बलिवर्द बलद, वृषभ बेल, अग्नि स्थानिका का अंगीठी होता है, आश्चर्य का अचरज होता है, कर्म का कर्म या काम होता है, कार्य का काज, परपट का पापड़, ये आप ध्यान रखोगे, ये तो अलग है। कुक्षी का कोख, चतुष्पद का चौराहा, चतुष्पद है वो चौपाया है और चतुष्पद पथ है उसका चौराहा होता है। सप्तशती शतसई, शतक सैकड़ा, शत सौ, हरिद्रा हल्दी, लवण लौन, कर्णिकार कनेर, आरगवत अम्लतास, गोमेय गोबर। देखो, गोमेय का तद्भव है वो क्या होगा? गोबर होगा। गोधूम गेहूं, घोटक घोड़ा, ज्येष्ठ जेठ, शमश्रु, ये देखो ये तत्सम और तद्भव आते हैं। शमश्रु, सवश्रु और
अपने शब्द है एक सवसुर, ये 3 शब्द है वो आते हैं। देखो यहाँ पर ये दे रखे हैं ये वाले, इनमें कंफ्यूज रहता है। समश्रु, देखो इसमें जहाँ में आ गया है तो इनसे आपको मान लेना है कि ये मूस है, ठीक है। समश्रु है जो है वो मूस का है, और सवसुर है, देखो सवसुर है वो ससुर का है। कैसे होगा, इसमें ऊ की मात्रा है इसलिए ये है, परंतु देखो यहाँ ऊ है परंतु लास्ट में इसके रे नहीं है, इसलिए अपन इसको सवसुरु को सासु मानेंगे। चैत्र का चैत, एला का इलायची, चटका है वो चिड़िया, पक्षी का पंछी, पर्यंक का पलंग, बरकर का बकरा, पक्ष का पख। ये देश तत्सम के तद्भव थे। अब देशज शब्द है, क्षेत्र विशेष में प्रचलित वे शब्द जिनका संस्कृत भाषा के साथ कोई संबंध ना हो। देखो संस्कृत भाषा के साथ जिनके संबंध है वो तत्सम और तद्भव थे, परंतु देशज वो शब्द होते हैं जिसका संस्कृत के साथ में कोई रिलेशन नहीं है, क्षेत्र विशेष में प्रचलित शब्द होते हैं। उदाहरण के लिए माला, पगड़ी, लोटा, लट्टू, टट्टू, ट्रटर, टट्टी, भिंडी। यहाँ पर टट्टी का अर्थ मित्रों बाढ़ होता है, ठीक है। टिंडी, कांच, गड़बड़, बड़बड़, फटफटिया, इडली, अंट-संट, भोंपू, बिन बिन, ये जितने भी शब्द है ये क्या है, देशज है, मतलब क्षेत्र विशेष के अनुसार है इनका प्रयोग होता है। फिर है विदेशज शब्द, विदेशी भाषा के वे शब्द जो हिंदी में प्रचलित है वो कौन से होंगे, विदेशज होंगे। फारसी के शब्द है ज्यादातर हिंदी में प्रयुक्त में रहते हैं। नुक्ता वाले जितने भी शब्द होते हैं वो फारसी के हैं। नुक्ता क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पर ज लिखा, जे के नीचे इस प्रकार की जो ये बिंदी है ये नुक्ता के नाम से जानी जाती है। गज का अर्थ तो हाथी होता है, परंतु गज है इसका अर्थ है नापने का यंत्र है। राज का अर्थ है वो शासन है, परंतु राज है उसका अर्थ होता है रहस्य। शेर एक जानवर है और शेर एक शायरी है। जीना जीवन है और जीना सीढ़ियां है। फन सांप का मुख है और फन कला है। खत दाढ़ी और खत है वो क्या है, पत्र है। इस प्रकार से देखो खबर, अकबर, जमानत, हिम्मत, हिंदी, खुदा, अफवाह, सरपंच, दीदार, इश्क, मोहब्बत, सरकार, हर्ज, फर्ज, दरगाह, कर्ज, दर्ज, रिश्वतखोर, ये जितने भी शब्द आपको दिख रहे हैं ये सारे के सारे फारसी शब्द है, ठीक है। फारसी शब्द है, ध्यान रखोगे। सरपंच फारसी शब्द है, हिंदी फारसी शब्द है, ये मोहब्बत, इश्क, ये तो देख ही रहा, अखबार, खबर, ये फारसी शब्द है, ठीक है। अंग्रेजी शब्द है, वैसे अंग्रेजी का स्पष्ट से पता चल जाता है। कार, बस, स्टैंड, पेन, पेंसिल, गजट, बजट, सिनेमा, रेल, मैडम, रेडियो, मोबाइल, ये इत्यादि जितने भी है इंग्लिश वाले आराम से पता चल सकते हैं। अब है संकर शब्द। संकर शब्द कौन से होंगे, दो भाषाओं के मेल से जो शब्द बनते हैं वो संकर शब्द होते हैं। रेलगाड़ी, देखो रेलगाड़ी है हिंदी और इंग्लिश है। सिनेमा घर हिंदी और इंग्लिश है। टिकट घर, बीमा एजेंट, लोक दरबार, वर्षगांठ, कपड़ा उद्योग, अफसरशाही, लव जिहाद, ये जितने भी है दो दो भाषाओं से मिलकर है शब्द बने हैं। पहले अपन ने उत्पत्ति के आधार पर देखे थे, अब है व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के प्रकार। रूढ़ शब्द, यांत्रिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द क्या होते हैं, वे शब्द जिनके सार्थक खंड नहीं किए जा सकते हैं वो रूढ़ शब्द हैं। रूढ़ का मैं मान लो जैसे ये पानी है, पानी का अपन कोई खंड नहीं कर पाएंगे। पानी है वो पानी स्वयं है वो एक शब्द रहेगा। डाणी है, रोटी है, मतलब ऐसे शब्द जिनका कोई अपन विषेद नहीं कर पाते हैं, खंड नहीं कर पाते हैं।
यौगिक शब्द वे शब्द जिनके सार्थक खंड कर सकते हैं। जैसे यौगिक शब्द के अंदर कौन कौन से आ सकते हैं, आएंगे संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग, ये है यौगिक शब्द होंगे। यौगिक शब्द मतलब जिनका अपन है सार्थक रूप से है खंड कर सकते हैं, विच्छेद कर सकते हैं, विग्रह कर सकते हैं, वो क्या होंगे, यौगिक है। उपसर्ग और प्रत्यय है अलग अलग लिख के है दर्शाए जाते हैं। संधि का विच्छेद कर सकते हैं, समास का विग्रह कर सकते हैं। फिर है योग रूढ़, वे शब्द जो किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो गए हो, वो कौन से होते हैं, योग रूढ़। आपको पता है बहुव्रीहि समास है, वो सारे के सारे योग रूढ़ शब्द के उदाहरण प्रदान करता है। दशानन, लंबोदर, निशाचर, ये जितने भी है। अब अर्थ के आधार पर शब्दों के प्रकार। अर्थ के आधार पर सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द कौन से होंगे, एकार्थक शब्द, अनेकार्थक शब्द, विपरीतार्थक शब्द, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द और समानार्थक शब्द, ये है सार्थक शब्द है। एकार्थक शब्द देख लेते हैं। एक ही अर्थ का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं वो एकार्थक है। जैसे राम, राम अपन बोलेंगे तो एक ही अर्थ निकलेगा, राम का कोई अन्य अर्थ है, पर्यायवाची है, वो नहीं निकलेगा। सीता, चेतक, ऐरावत, हिमालय इत्यादि, इनमें व्यक्तिवाचक जो संज्ञा है, इनके जितने भी शब्द होते हैं वो एकार्थक शब्द होते हैं। समानार्थक प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्द। समानार्थक प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्द है आमंत्रण। आमंत्रण का अर्थ है केवल बुलावा, परंतु निमंत्रण का अर्थ है बुलावा के साथ में भोजन। ठीक है, आमंत्रण केवल बुलावा है और निमंत्रण का अर्थ है भोजन, बुलावा के साथ में भोजन। अस्त्र का अर्थ है फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार, जबकि शस्त्र का अर्थ है हाथ में पकड़कर। देखो, से मतलब सहित, अस्त्र है फेंक कर और से में सहित है हाथ में पकड़कर। पाप सामाजिक व धार्मिक दृष्टि से अनुचित कार्य जो किया जाता है वो पाप है, जबकि कानूनी दृष्टि से यदि अनुचित कार्य किया जाता है वो अपराध माना जाता है। कानून की दृष्टि से अपराधी होता है, जबकि धार्मिक दृष्टि से है उन्हें पापी माना जाता है। हत्या, निर्दोष को मारना है वो हत्या कहलाता है, जबकि वध है दोषी को मारना। दोषी को मारा जाता है तो वो वध माना जाता है, और निर्दोष को मारते हैं ना, तब है वो हत्या मानी जाती है। मृत्यु, सामान्य व्यक्ति का मरना है। सामान्य व्यक्ति की कोई मर जाता है तो उनके लिए मृत्यु शब्द का प्रयोग करते हैं, जबकि विशिष्ट व्यक्ति के मर जाने पर है उनके लिए निधन शब्द का प्रयोग किया जाता है। आदि मानसिक रोग है और व्याधि शारीरिक रोग है। ठीक है, आदि मानसिक, व्याधि शारीरिक रोग। दाता का अर्थ है बिना मांगे देने वाला, वो है दाता, जबकि दानी है मांगने पर देने वाला है, वो दानी होता है। अमूल्य, जिसका कोई मूल्य नहीं हो, और बहुमूल्य, जिसका मूल्य बहुत अधिक हो। प्रदान, बड़ों द्वारा छोटों को देना वो प्रदान किया माना जाता है, प्रदान किया जाता है, जबकि भेंट क्या होती है, छोटों द्वारा बड़ों को दिया जाता है, जो भी देते हैं उन्हें भेंट मानी जाएगी। परामर्श, सामान्य सलाह परामर्श कहलाती है, जबकि गुप्त सलाह दी जाती है उसे मंत्रणा कहते हैं। आविष्कार, नवीन खोज और अनुसंधान, खोजे हुए को और खोजना वो अनुसंधान कहलाता है। महिला, सर्वगुण संपन्न नारी, स्त्री सामान्य नारी। श्रीमती, विवाहित स्त्री, सुश्री है वो अविवाहित स्त्री। सुश्री का अर्थ होता है अविवाहित स्त्री, श्रीमती का अर्थ है विवाहित स्त्री, स्त्री है वो सामान्य नारी, महिला है सर्वगुण संपन्न नारी। आरंभ, सामान्य शुरुआत, प्रारंभ का अर्थ है विशेष शुरुआत। प्रारंभ का अर्थ क्या होगा, विशेष शुरुआत जब की जाती है उसे प्रारंभ कहते हैं,
जबकि सामान्य जब शुरुआत की जाती है उसे आरंभ कहते हैं। शोक, शोक क्या है? मरने पर दुख प्रकट करना है वो शोक कहलाता है। जबकि खेद क्या होता है? अपनी गलती जो होती है, गलती पर दुख प्रकट करना है वो क्या होता है? खेद होता है। तो मित्रों, आज अपन ने ये शब्द देखे हैं समानार्थक शब्द और शब्द तत्सम और तद्भव, देशज और विदेशज। इसके शब्द का जो अगला पार्ट है अपन आगे अपलोड करेंगे। ये आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।